अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम ढोलक सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ढोलक बजाने का शौक़ है तो आप आज की वीडियो देखकर अच्छे से सीख सकते हो। आज हम पूरी ढोलक बजाना सिखाऊंगी। आप अच्छे से ध्यान से देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आपको 100% आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस ये है कि थोड़ा लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब आज कर लिए 2-4 दिन आराम कर रहे हैं फिर उसके बाद कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप जहाँ भी बैठे खड़े हुआ करें, अपने हाथ कहीं भी चलाने की कोशिश किया करें तो आपको बहुत जल्द ढोलक आ जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो, और नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम ढोलक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप करके पूरा ढोलक एक ही वीडियो में सिखाएंगे। आप ध्यान से देखना और अच्छे से इसको सीखना, ठीक है। देखना, ये है ढोलक का बड़ा वाला साइड। ढोलक में 2 साइड होते हैं। मेरी ढोलक का तो एक बड़ा है और एक है ये छोटा, ठीक है। जो लाइट कलर का होता है उसे कहते हैं चाटी, और जो ये डार्क कलर का होता है, बड़ा होता है, उसे कहते हैं बेस, ठीक है। और किसी किसी ढोलक में तो दोनों ही साइड एक बराबर होते हैं। आपने देखा होगा कहीं दोनों साइड बराबर होते हैं तो उसमें कैसे पहचानोगे कौन सा बेस है और कौन सा चाटी है। तो आपको क्या करना है, ऐसे आवाज़ से पहचानना है, ठीक है। कैसे, इसकी धम की आवाज़ होगी उसको कहते हैं बेस, और जिसकी टन की आवाज़ होगी उसको कहते हैं चाटी। जैसे देखना, ये तो हो गया बेस, ठीक है। और ये टन की आवाज़ आएगी उसको कहते हैं चाटी, ठीक है। और ढोलक को हमेशा किनारे पे बजाया जाता है, सिर्फ थपकी पे बीच में हाथ ले जाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना जैसे आप शुरुआत कर रहे हो तो, ठीक है। और आप बजाने लगे हो तो फिर कोई बात नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, आप और अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे एक दिन जाके, ठीक है। अब मैं बताऊंगी बेस वाला। जैसे बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो किनारा होता है इसे कहते हैं खुला बेस, और जो बीच में होता है उसे कहते हैं बंद बेस, ठीक है। तो खुले बेस में आपको क्या करना है कि 3 बार मारना है एकदम, मतलब फ्लो में, धीरे धीरे, मतलब टाइमिंग के अनुसार। ये नहीं कि एक बहुत जल्दी मार दिया फिर धीरे से मार रहे हैं, ऐसे नहीं। जैसे एक मारा वैसे ही लगातार 3 मारना है और बीच में जाके एक मारना है। मैं बताऊँ कैसे, देखना। चौथी जाके बीच में ऐसे थोड़ा सा दबा के या फिर ऐसे करके आप जैसे मारना चाहो तो आप बीच में जाके ऐसे मार सकते हैं, ठीक है। किनारे पे तो 3 बार मारना है, देखना। जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप गिनती के अनुसार बजाएं ढोलक, तो आप नहीं भूलेंगे, नहीं तो शुरुआत में भूल जाते हैं। तो आपको कैसे करना, देखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जो आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो ये बेस्ट है कि आप गिनती के अनुसार गिनें। और फिर जैसे आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं तो आप क्या किया है, प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं तो मन मन में जो आपको गाना जिस तरह का आता हो उसको गाते हुए हाथ चलाया करें, तो आपको गाने में बजाने में बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी, आपको एकदम जल्दी बजाने लगेंगे, ठीक है। और शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसी तरह बजाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरुआत में हाथ आगे नहीं जाता है तो आपको क्या करना है, यहीं पर चौथी बार भी मारते हैं, किस तरह, देखना। 1 2 3 4, थोड़ा सा दबा के ऐसे मारना है, और जब आपका हाथ चलने लगेगा तो अपने आप आगे पहुंच जाएगा। शुरुआत में आप ऐसे ही करें तो 3 बार मार के एक बार थोड़ा सा दबा दें यहीं पर चौथी बार में, देखना। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल शुरुआत के लिए बेस वाला हाथ। बेस पे मेरा चलता है राइट हैंड और चाटी पे चलता है लेफ्ट हैंड, किसी किसी का, और बेस पे चलता है लेफ्ट हैंड। तो हाथ का कोई इशू नहीं है, आप जो भी हाथ आपका सही चले वो चला सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको ढोलक एकदम धुनी में बजाना है, फ्लो में, ठीक है। और बहुत हल्का हाथ मारा जाता है, तेज हाथ मारोगे तो ढोलक की आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। ढोलक में हाथ मारो और आवाज़ गूंजे तो ढोलक अच्छी मानी जाती है, ठीक है। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो हो गया बिल्कुल शुरुआत का। अब जब आपका शुरुआत में हाथ इस तरह चलने लगे तो आप थोड़ा फिर कैसे थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, देखना। मारना 3 ही बार है यहाँ भी और 1 बार यहाँ मारना है। सिर्फ ये है कि स्पीड बढ़ा दी इसकी, जो से हाथ चलने लगे तब उसके बाद की है ये ढोलक। ठीक है, ये तो हो गया बेस वाला।
बेस का हाथ एक ही तरह का चलता है। आप एक तरह का सीख जाएंगे ना तो हर गाने में एक ही तरह बजता है। बस ये गाने के अनुसार कभी तेज चलने लगता है, कभी स्लो चलने लगता है। ठीक है। और ये है चाटी। अब चाटी पे क्या करें, आप किनारे पे ये 4 उंगली रखें। उंगली चलाने का कोई झंझट ही नहीं है, बस सीधे सीधे उंगली इस तरह रखें और किनारे पर ही मारें। इसमें कुछ गिनना नहीं है, बस ऐसे। ये बिल्कुल बेसिक वाली है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं इनको बिल्कुल भी नहीं आती है। वो बस ऐसे हाथ मारें बस। इस तरह के हाथ मारने की रोज़ प्रैक्टिस करें, जैसे बिल्कुल शुरुआत कर रही हैं तो। और अगर आपका थोड़ा बहुत हाथ चलने लगा है तो फिर क्या करें, ऐसे उंगली रखें चारों, जैसे 4 मैंने ये रखी तो ये अंगूठे की पास वाली उंगली है उसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, दूर पकड़ लें और 3 ये अलग कर लें। ठीक है। ये 3 अलग रहेगी, एक ही अलग रहेगी। और देखना किस तरह मारना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही आराम से आप हाथ चलाएं। आवाज़ की कोई वो नहीं है कि शुरुआत में अच्छी आवाज़ आना चाहिए। शुरुआत में किसी की अच्छी आवाज़ नहीं आती है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे अच्छी बजने लगेगी, फिर तो वो अपने आप ही अच्छी बजेगी। ठीक है। आपको ऐसे ही करना है कि ये 3 उंगली अलग रखना है, एक ही अलग रखना है, बस ऐसे ही। बहुत ही आराम से बताते हैं कि आपको अच्छे से आ जाए। अगर आप हमसे कुछ ढोलक सीखे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो। और सीखोगे तभी जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, देखने से तो कोई सीखता नहीं है। ठीक है। इस तरह पहले धीरे धीरे करें और फिर जैसे आपका हाथ ऐसे चलने लगे, 2-4 दिन में चलने लगेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो। जब ऐसे चलने लगे तो फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें। मारना वैसे ही है, बस ये है कि हाथ की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें आप। जब आप गाने पे गाओगे तो फिर थोड़ा हाथ तेज ही चलेगा। इस तरह आप हाथ इसको चलाएं। ठीक है। तो जब आपका इस तरह भी हाथ चलने लगे तो फिर आप क्या करें कि थोड़ा सा थपकी भी सीखें, क्योंकि ढोलक अकेले बजाते रहोगे तो ढोलक में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी। तो आपको बीच बीच में हल्की थपकी मारना ज़रूरी होता है। पूरी थपकी ना सीखें शुरुआत में, तो आप बीच बीच में क्या करेंगे, ढोलक के साथ थपकी सीखेंगे तो आपको ढोलक भी जल्दी आ जाएगी और थपकी भी आ जाएगी। कैसे, देखना, ये टेढ़ा हाथ ऐसे करना है और ऐसे देख रहे हो, ऐसे मारना है। एक अंगूठा और एक उंगली नहीं लगेगी, बस ये 3 उंगली टेढ़े करके ऐसे मारना है। ऐसे दिख रही है आपको, घुमा घुमा के इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको सारे एंगल से समझ में आ जाए। ऐसे करना है। ठीक है। ऐसे ऐसे बजाते रहे उंगली से ढोलक। उसके बाद अभी हम बजाएंगे तो आप देखना किस तरह की आवाज़ आ रही है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रही होगी। सिर्फ आप हाथ देखें किस तरह मारा जाता है, बस टेढ़ा करके ऐसे। ये सिर्फ हाथ थपकी है, जो एक बार मारो तो मज़ा आती ढोलक में। ऐसे ऐसे करते करते बीच में ठीक है, इस तरह करना। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बजा के दिखा दूँ, उसके बाद आगे बताऊंगी किस तरह दोनों हाथ एक साथ चलाएं। देखना। अभी देखना किस तरह हाथ चल रहा है। देखना ये उंगली देखना, एक अलग है, एक अलग, 3 अलग है। तो चलेगी ऐसे ही, थोड़ा स्पीड में चलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलेंगे ऐसे देखना। ये देखो 3 लग रही, मारना ऐसे ही है, सिर्फ ये है स्पीड बढ़ जाती है तो फिर हाथ समझ में नहीं आता किस तरह चल रहा है। ये तो हो गया चाटी वाला हाथ, मेरा जो लेफ्ट चलता है वो।
अब आप देखें बेस वाला हाथ किस तरह चलेगा, देखना ये बेस पे किस तरह चलेगा। तो बीच में 3-4 बार ऐसे ही जब शुरुआत करते हैं ढोलक बजाने की तो ये ऐसे ही होता है, देखना। बार लग यहीं रहा, एक बार यहाँ लग रहा है, लेकिन अब जल्दी चल रहा है तो आपको लग रहा होगा अलग तरीके से चल रहा है, नहीं चल वैसे ही रहा, देखना। और जब थपकी मारेंगे तो फिर ये याद कैसे चलेगा, देखना बेस वाला ऐसे, पहले बीच में ऐसे ऐसे। तो इस तरह बजेगा ये। जब आप इसको तर्जम बजाएंगे तो और अच्छे से बजेगा। अभी देखना, अब आपको हम सामने से बताओ किस तरह बजेगा ये हाथ। ये देखो ऐसे सामने दोनों हाथ रखे हैं आप, जैसे कहीं बैठे हैं, सामने चेयर वो है, मेज है तो अच्छा है, मेज नहीं है कुछ भी है तो आप ऐसे करें, सामने हाथ रखें। ये मान लो बेस का किनारा है, ठीक है, और ये चाटी का। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में इसको तो ऐसे ही मारना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 बार ऊपर, 1 बार जाके नीचे, ठीक है। और इसको क्या करना है, शुरुआत में तो आप ऐसे ऐसे करें, बस सीधे सीधे हाथ चलाएं, कुछ ना उंगली चलाने, कोई झंझट नहीं। और जब आपका शुरुआत में हाथ चलने लगे तो शुरुआत देखना, शुरुआत में इस तरह की मारेंगे तभी ढोलक अच्छी बजती है, देखना। उंगली नहीं चला रहे तभी ढोलक, ये देखना। सीधे चला रहे तब भी ढोलक अच्छी आवाज़ दे रही है। और फिर जब आपके इस तरह के हाथ चलने लगे तो फिर आप ऐसे करें, 4 उंगली एक साइड रखें, एक को अलग कर लें और 3 अलग कर लें, दिख रही है आपको, ये देखो, एक अलग कर ली और 3 ही अलग कर ली, ठीक है। पहले मारना है 3, 3 मारोगे तब 1 गिनोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, ऐसे आराम आराम से दोनों हाथ। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दोनों हाथों को सामने रख के चलाओगे तो आपको समझ में आएगा तो दोनों हाथ चल रहे हैं कि बंद हैं। क्योंकि शुरुआत में अक्सर होता है कि एक हाथ चल रहा है दूसरा बंद हो जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हाथ तो स्पीड तो बढ़ी जाएगी, बस शुरुआत आपको आ जाए। कोई काम है शुरुआत कर लो, फिर आगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें। और आपको जहाँ समझ में ना आया करे तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं और आपको और बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए